दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अजीब और डरावनी है। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसकी मुलाकात एक ऐसे सफर साथी से हुई जो कोई इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी था। सोचो, अंधेरी रात है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा है और आप एक लंबी सड़क पर अकेले गाड़ी चला रहे हैं। अचानक आपको लगे कि कोई आपके साथ है, आपके पीछे बैठा है। आपकी सांसें थम सी जाएंगी ना? ठीक ऐसा ही हुआ राजेश के साथ। दोस्तों, डर का एक अलग ही संसार है और हम आपके लिए लेकर आते हैं उसी संसार की सच्ची और डरावनी कहानियां। आप देख रहे हैं डरावना किस्सा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, राजेश एक ट्रक ड्राइवर था। एक रात वह NH44 नाम की एक लंबी और सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। चारों तरफ जंगल था और बहुत अंधेरा था। अचानक उसका ट्रक बीच सड़क पर ही खराब हो गया। इंजन बंद हो गया, लाइटें बंद हो गईं, मानो किसी ने बिजली ही काट दी हो। बाहर घना कोहरा था। राजेश का दिल धड़कने लगा। इतनी रात में इतने सुनसान इलाके में अटक जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई रो रहा था। आवाज बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। राजेश की रूह कांप गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक रोने की आवाज बंद हो गई और उसकी जगह एक नई आवाज आने लगी। टप टप टप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के दरवाजे के बाहर खड़ा है, बारिश के पानी की तरह उसे थपथपा रहा है। राजेश की हिम्मत हुई तो उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर कोहरे में एक लंबी सी परछाई दिखाई दी और फिर वो परछाई गायब हो गई। राजेश ने झटका देकर इग्निशन चालू की। ट्रक ने आवाज की और चल पड़ा। राजेश ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाई। वह जल्दी से जल्दी उस डरावनी जगह से भागना चाहता था। कुछ ही दूर जाने के बाद उसने सड़क के किनारे एक लड़की को खड़े देखा। लड़की ने लिफ्ट मांगने के लिए हाथ उठा रखा था। राजेश के मन में पहले तो डर लगा, इतनी रात में यह लड़की यहां अकेली क्या कर रही है। लेकिन फिर उसने सोचा, अरे शायद मुसीबत में है। उसने ट्रक रोक दिया। लड़की से पूछा, कहां जाना है? लड़की ने बिना चेहरा उठाए धीमी आवाज में कहा, बस आगे एक गांव है नैना, वहीं उतर जाऊंगी। लड़की ट्रक में बैठ गई। राजेश ने देखा कि उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, जैसे अभी अभी नहाकर आई हो। पर बाहर तो बारिश तक नहीं हो रही थी। पानी की बूंदें उसके कपड़ों से टप टप करके सीट पर गिर रही थीं। राजेश ने बातचीत शुरू करनी चाहिए। तुम्हारे कपड़े तो बहुत गीले हैं, क्या हुआ? लड़की ने सिर्फ इतना कहा, गाड़ी खराब हो गई थी। थोड़ी देर बाद राजेश ने रेडियो चालू किया। रेडियो पर एक खबर चल रही थी कि 3 साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की की कार एक ट्रक से टकराकर नदी में गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। ट्रक वाला भाग गया था। यह खबर सुनकर राजेश की रूह कांप गई। उसने रेडियो बंद कर दिया। तभी उसने महसूस किया कि बगल में बैठी लड़की कुछ बड़बड़ा रही है। ठंडा, इतना ठंडा पानी। राजेश ने उसकी तरफ देखा तो पाया कि अब उस लड़की की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि पानी की धाराएं बह रही थीं। लड़की ने धीरे से कहा, मैं वही लड़की हूं, मैं उस हादसे में मर गई थी। वह ट्रक वाला मेरी मदद करने की बजाय भाग गया। मैं 3 साल से उस ठंडी नदी में फंसी हूं। मेरे मम्मी पापा का घर आगे नैना गांव में है। मैं उन्हें एक बार देखना चाहती हूं। कृपया मुझे वहां छोड़ दो। राजेश का दिल धक धक करने लगा। उसे समझ में आ गया था कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है। वह बहुत डर गया, लेकिन उसे लड़की पर दया भी आई। उसने हां कर दी। वह लड़की को उसके गांव लेकर गया। लड़की ने एक घर दिखाया। वह ट्रक से उतरी और बिना दरवाजा खोले ही सीधे घर के अंदर चली गई, मानो दीवार कोई पर्दा हो। राजेश हैरान होकर देखता रह गया। कुछ ही देर बाद उस घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा कपल बाहर आया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज पाली हो। राजेश वहां से चला आया। जब वह ट्रक में बैठा तो उसने देखा कि लड़की की सीट पर एक छोटा सा लॉकेट पड़ा हुआ है। उस पर नाम लिखा था, प्रिया। अगले दिन जब उसने उस इलाके के लोगों से इस बारे में पूछा तो पता चला कि सच में 3 साल पहले प्रिया नाम की एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और उसी के मम्मी पापा उस घर में रहते थे। लोगों ने बताया कि उस रात बूढ़े कपल ने सपना देखा था कि उनकी बेटी उनसे मिलने आई है और अब वह शांति से है। तो दोस्तों,
कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी मरने के बाद भी आत्माएं किसी न किसी वजह से यहाँ भटकती रहती हैं, और कभी कभी एक अच्छा इंसान ही उनकी मदद करके उन्हें शांति पाने में मदद कर सकता है। तो अगली बार जब आप रात में सफर करें और कोई अजनबी आपको लिफ्ट मांगे तो थोड़ा दिल जरूर लगा कर देखना। हो सकता है वो सिर्फ एक लिफ्ट नहीं बल्कि मदद मांग रहा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रियल कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल डरावना किस्सा को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस को देखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर उनमें हिम्मत है तो फिर मिलेंगे अगले डरावने किस्से के साथ। तब तक के लिए जागते रहना।